तो मध्य प्रदेश के सियासी समीकरण को हमने समझा दिया। अब बारी है राजस्थान की, जिसके नतीजे भी आज आने वाले हैं। विधानसभा चुनाव में जबरदस्त प्रचार देखने को मिला है। बीजेपी की ओर से विधानसभा चुनाव में प्रचार को लेकर सीएम योगी की सबसे ज्यादा डिमांड रही। सीएम योगी ने राजस्थान में एक दिन में चार जनसभाएं की। सीएम योगी की सभाओं में भारी भीड़ भी देखने को मिली। अपनी जनसभाओं में जहां पर सीएम योगी कांग्रेस और राजस्थान की गहलोत सरकार को घेरते, तो वहीं उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल की तारीफ भी करते। उत्तर प्रदेश के बेहतर कानून व्यवस्था की बात भी लगातार सीएम योगी चुनाव प्रचार में करते रहे। राजस्थान विधानसभा चुनाव में सीएम योगी की जबरदस्त मांग रही। सीएम योगी का जादू राजस्थान की जनता के सिर चढ़कर बोला। राजस्थान में सीएम योगी की झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। योगी की सभाओं में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते रहे। देखिए राजस्थान में सीएम योगी के रोड शो में किस कदर भीड़ उमड़ी। राजस्थान के चुनाव प्रचार में बुलडोजर का भी क्रेज देखने को मिला। देखिए रोड शो के दौरान लोग बुलडोजर पर खड़े होकर सीएम योगी पर फूल बरसाते रहे, उनका स्वागत करते रहे। आज नमन करने के लिए, इस धराधाम को नमन करने के लिए राजस्थान विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत तिजारा विधानसभा क्षेत्र से करने के लिए मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। राजस्थान में अपनी सभाओं में सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के प्रशासन को मॉडल के रूप में पेश किया। उन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था का उदाहरण देते हुए कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। यूपी में कोई घटना को अंजाम देता तो अब तक क्या अंजाम होता, इसका परिणाम हर व्यक्ति जानता है। लेकिन राजस्थान में लगता है सरकार की रीढ़ ही नहीं, एक रीढ़विहीन सरकार किस तरीके से यहां पर अत्याचार को, अनाचार को, गुंडागर्दी को, अव्यवस्था को प्रश्रय दे रही है, इसके नमूने हैं पूज्य संतों का। जिस तरीके से पूज्य संतों के आश्रम पर यहां पर हमले किए गए, सरकार के संरक्षण में वहां पर उन्हें पालित किया गया, जिस तरीके से बेटियों के साथ जो व्यवहार यहां पर हुआ, ये क्या दिखाता है? उन्होंने कहा उदयपुर में दिन दहाड़े तलवारें चलती हैं, लेकिन यूपी में बुलडोजर काम तमाम कर देता है। किसी गुंडे की हिम्मत नहीं किसी व्यापारी की संपत्ति पे कब्जा कर सके, किसी गरीब, किसी निरीह, किसी कमजोर, किसी दलित की जमीन पर या उसकी किसी भी अन्य संपदा पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो पीछे से बुलडोजर उसको रौंद करके ठीक कर देगा। सीएम योगी ने कहा यूपी में भ्रष्टाचार करने वालों पर सख्त कार्रवाई होती है, लेकिन गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। राजस्थान का जहां अपना गौरवशाली इतिहास है, वहीं राजस्थान की इस गौरवशाली परंपरा को कांग्रेस अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप कलंकित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और नहीं छोड़ा है इसने। पेपर लीक कांड और लाल डायरी को लेकर सीएम योगी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजस्थान में सीएम योगी की इतनी जबरदस्त डिमांड रही कि वे एक दिन में 4 सभाएं करते दिखे। अपने भाषणों में सीएम योगी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। कोई दूसरा कन्हैया लाल तेली न बनने पाए, इसके लिए आवश्यक है कि अब हम लोग, जो लोग ऐसे उपद्रवियों को प्रश्रय देते हैं, उनको अपने वोट से सबक सिखाने का काम करेंगे। तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं?
भाइयों बहनों, इसका समाधान है कमल का फूल। सीएम योगी ने विपक्षी गठबंधन पर हिंदुत्व के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कांग्रेस ने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, लेकिन आज बीजेपी की सरकार में अयोध्या में भव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है। कहते थे देखो ये राम मंदिर का मुद्दा बना रहे हैं, करेंगे कुछ नहीं। हमने कहा देखो हम लोग जो बोलते हैं वो करते भी हैं। हमारे संत जन जो संकल्प लेते हैं उस संकल्प को पूरा कर देते हैं। संतों ने कहा रामलला हम आएंगे, मंदिर वही। कांग्रेस के लोग हंसे, कहा कैसे बना देंगे, वहां तो पहले से कुछ और है। तुम्हारे संतों ने कहा कि रामलला हम आएंगे, पहले ढांचा, गुलामी का ढांचा जरूर हटाएंगे। हट गया ना। फिर कहा मंदिर अब वहीं बनाएंगे। महिला सुरक्षा को लेकर भी सीएम योगी ने गहलोत सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि हम जाति मजहब के आधार पर नहीं, समाज के सभी वर्ग के लिए काम करते हैं। हमारी सारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के लोगों को मिल रहा है, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार न सुरक्षा दे सकती है, न ही सम्मान। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पेपर लीक रुकने का नाम नहीं ले रहा। याद करिए 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय मोदी जी ने एक ही बात कही थी, हमारी सरकार व्यक्ति, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर नहीं, सबका साथ और सबके विकास की भावना के अनुरूप कार्य करेगी। सीएम योगी ने धारा 370 का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने समस्या दी, मोदी जी की सरकार ने उसका समाधान कर दिया। कांग्रेस ने अलगाववाद दिया, मोदी जी ने कनेक्टिविटी के माध्यम से उसका समाधान किया। कांग्रेस ने देश में गरीबी और अव्यवस्था दी, मोदी जी ने उसको दूर करके सबका साथ सबका विश्वास के माध्यम से सबका विकास किया। कांग्रेस देश के अंदर समस्या का नाम बन चुका है। कांग्रेस देश की हर समस्या का नाम है। देश के अंदर आज जिन समस्याओं का समाधान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत कर रहा है, एक एक करके इन समस्याओं का समाधान हो रहा है। वे सभी समस्याएं कांग्रेस की देन है। सीएम योगी ने कहा ये नया भारत है और इसको सभी लोग महसूस कर रहे हैं। राजस्थान के लोग चाहते हैं इस बार परिवर्तन होकर के रहेगा, और भाइयों बहनों उसी में आपका आह्वान करने के लिए आज मैं विशेष रूप से आया हूं। आप देख रहे होंगे पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लोगों में एक नया उत्साह है, एक नया उमंग है, एक नई तरंग पूरे देश के अंदर चल रही है। एक नए भारत का दर्शन पूरा भारत कर रहा है, भारत की 142 करोड़ की जनता कर रही है। भाइयों बहनों, ये नया भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो किस तरह से सीएम योगी का चुनाव प्रचार रहा, अगर सिर्फ राजस्थान की बात की जाए, 25 यहां पर सभाएं सीएम योगी की यानी कि रोड शो सभाएं मिलाकर हुई है। अब बात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कर ले तो यहां पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से प्रचार को लेकर सीएम योगी की जबरदस्त डिमांड देखने को मिली। सीएम योगी की सभाओं में भारी भीड़ देखने को मिली। प्रचार के दौरान सीएम योगी ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने लव जिहाद, खनन, गौ तस्करी और कानून व्यवस्था को लेकर बघेल सरकार को घेरा। साथ ही लोगों से कहा कि विकास के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है। वहीं मध्य प्रदेश में सीएम योगी ने शिवराज सरकार के काम की जबरदस्त तरीके से तारीफ की। जरा देखिए रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी की जबरदस्त डिमांड देखने को मिली। चुनाव प्रचार में बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे सीएम योगी ने छत्तीसगढ़ जाने से पहले कहा, हम सबके आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर आज आने का सौभाग्य मिला। छत्तीसगढ़ में अपनी चुनावी सभाओं में सीएम योगी कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, मैं अपील कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनाए। कांग्रेस लव जिहाद, गौ तस्करी, खनन माफिया के नाम पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। बीजेपी सरकार आने पर उत्तर प्रदेश की तरह ऐसे तमाम कामों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चुनावी सभाओं में सीएम योगी ने बघेल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए कुछ नहीं किया और रोजगार के मुद्दे पर राज्य की कांग्रेस सरकार पूरी तरह फेल साबित हुई। वहीं भ्रष्टाचार को लेकर सीएम योगी ने भूपेश सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। सीएम योगी ने कहा, विपक्षी गठबंधन सनातन के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। छत्तीसगढ़ की तरह मध्य प्रदेश में भी सीएम योगी का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता दिखाई दिया। योगी आदित्यनाथ ने सवाल किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में रहती तो क्या अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो पाता? देखिए, ये हमारे संस्कार हैं, परंपरा में हमको मिले, ये हमारे परंपरा संस्कार हमको मिले हैं और कोई भी शुभ कार्य से पहले हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। हम लोगों ने हनुमान चालीसा की है, शंकर भगवान का पाठ किया है और पूजा अर्चना के बाद हम सब तमाम साथी मतदान केंद्र जाएंगे और अपने अपने टेबलों में बैठकर जो काउंटिंग चालू होने वाली है उसमें भाग लेंगे। क्या लग रहा है, नतीजों को लेकर क्या लग रहा है? देखिए, हम लोगों ने सेवा के रूप में 5 साल अपने दिए हैं। मैं समझता हूं जनता के साथ रह के उनके दुख दर्द में शामिल होने का काम किया। मूलभूत विकास हम लोगों ने किया है और इस प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है इन 5 सालों में। जहां 2 साल कोरोना का भी आया, सबके साथ खड़े रहने का काम कांग्रेस के साथियों ने किया है। परिणाम भी वैसे ही आएगा जैसे हम लोगों ने काम किया। आपको लगता है कि आप जीतेंगे? 100% पिछले बार भी हम लोग जीते थे और मेहनत का परिणाम आएगा। क्या रहेगी आपको लगता है, लीड क्या रहेगी? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, जनता के साथ हम लोग रह के काम किया और पिछले बार से ज्यादा मतों से हम लोग चुनाव जीतेंगे। और पूरी ओवरऑल कांग्रेस की सीटों को लेकर क्या? देखिए, कांग्रेस बहुमत में सरकार बनाएगी। कांग्रेस ने जनता की भलाई का काम किया है, जनता के हित का काम किया है और परिणाम भी वैसे ही आएगा। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो विकास उपाध्याय के यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा था सुबह सुबह और अभी जो है आप देख सकते हैं कि चूंकि मतगणना स्थल जाने वाले हैं उसके पहले देखिए कि किस तरीके से जो है अब शंकर जी को जल चढ़ाया जा रहा है और यही उनका कहना है कि पूरा आशीर्वाद मिला हुआ है, पूरा माहौल यहाँ पर बना हुआ है। बिल्कुल, तो ये तो रिजल्ट का दिन है, आज रिजल्ट का दिन है, इसे भगवान के दर पर सभी नेता पहुंच रहे हैं। लेकिन कल भी हमने देखा था कि बड़े बड़े नेता भी भगवान के दर पर थे, सबने अपनी जीत का आशीर्वाद मांगा है। लेकिन आज देखना होगा कि जीत किसके माथे पर चढ़ती है, सहरा किसके माथे पर जीत का बंधता है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।